नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। इटावा में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण, उत्तराखंड में मंदिर निर्माण का विरोध। धार्मिक संगठनों ने सीएम धामी को लिखी है चिट्ठी और सीएम धामी ने आश्वासन दिया है समाधान का। उत्तर प्रदेश के इटावा में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है, जिसे लेकर अब उत्तराखंड में विवाद शुरू हो गया है और कई संगठनों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। साधु संतों और अलग अलग धार्मिक संगठन से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भी दिए हैं। इसे लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोगों के पत्र मिले हैं, लोगों की चिट्ठियां मिली हैं, जिन्हें लेकर वहां की सरकार से बातचीत की जाएगी। नहीं, अभी जो भी पत्र हम लोगों को दिए गए, हम लोग उस पत्रों को वहाँ की सरकारों को प्रसारित करेंगे। नहीं, अभी जो भी पत्र हम लोगों को दिए गए, हम लोग उस पत्रों को वहाँ की सरकारों को प्रसारित करेंगे। और उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर बताते चले, अवैध मदरसों पर धामी सरकार का एक्शन हो रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे 31 मदरसे सील कर दिए गए हैं। 15 दिनों में 50 से ज्यादा मदरसों पर कार्रवाई हुई है। मुस्लिम संगठनों का प्रशासन पर पक्षपात का आरोप है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों की शामत आई हुई है। धामी सरकार इन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, जिसके बाद अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रायकोर सीएम धामी के सख्त निर्देश के बाद पचवा दून में प्रशासन की टीम ने एक्शन करते हुए अब तक 19 मदरसे सील किए हैं। वहीं हिंदू संगठन से जुड़े लोग तहसील पहुंचकर अवैध मदरसों पर कार्रवाई के साथ साथ मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विकासनगर में अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी है। आज तहसील विकासनगर के अंतर्गत जो अपंजीकृत मदरसे थे उन पर कार्रवाई की गई है। सहसपुर थाना अंतर्गत आज कार्रवाई की गई है, जिसमें टोटल 10 मदरसों पे सीलिंग की कार्रवाई की गई है और शेष कल जारी रहेगी। अभी तक जो कार्रवाई की गई है 28 फरवरी के बाद ये 19 मदरसे सीज किए जा चुके हैं। 10 बचे हुए हैं जिसपे कल कार्रवाई। विकासनगर के पचवा धून में प्रशासन ने अवैध मदरसों पर कार्रवाई करते हुए 31 मदरसों को सील किया है। प्रशासन ने कल सहसपुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए बिना रजिस्ट्रेशन और अन्य खामियों के चलते संचालित हो रहे 12 मदरसों को सील किया है। उप जिलाधिकारी विकासनगर के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद रही। देखिए संवाददाता अमित रावत की रिपोर्ट। पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद प्रशासन के द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। एक तरफ जहां पिछले दिनों से लगातार जो है, वही आज भी मदरसों पर कार्रवाई लगातार जारी है और अभी भी प्रशासन के मौजूदगी में कार्रवाई जारी है, जहां पर कि शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, एमडीडीए विभाग और कहीं न कहीं पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये कार्रवाई लगातार जारी है। विकासनगर से अमित रावत, न्यूज इंडिया। तीन तस्वीरों के जरिए आपको देखिए स्थिति समझा रहे हैं, बता रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से अवैध मदरसों पर एक्शन लगातार सरकार द्वारा लिया जा रहा है। धामी सरकार एक्शन में नजर आ रही है, सख्त नजर आ रही है। इस बीच देखिए मुस्लिम पक्ष विरोध लगातार जता रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जानबूझकर यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है खास समुदाय को, खास वर्ग को, और इसीलिए मदरसों पर लगातार एक्शन हो रहा है। इस बीच देखिए जाहिर है पुलिस को भी इस बात का डर है, प्रशासन को भी इस बात का डर है कि कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सुरक्षा चाक चौबंद है। प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया हुआ है। मदरसे की आड़ में जमीन जिहाद चल रहा है, इसीलिए प्रशासन द्वारा ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बहुत सारी जगह ऐसा है जहां पर अवैध तरीके से मदरसे चलाए जा रहे हैं, गलत तरीके से मदरसे चल रहे हैं। बहुत सारे मानकों का पालन नहीं किया गया, बहुत सारे नियमों की अनदेखी की गई और इसलिए इन अवैध मदरसों पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। तो प्रशासन द्वारा सील किया जा रहा है मदरसों को जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं या फिर जिनके तहत सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है।
तो प्रशासन द्वारा यहां पर सख्ती देखी जा रही है। तो 3 तस्वीरों के जरिए आपको उत्तराखंड में बता रहे हैं कि किस तरह से एक्शन लगातार हो रहा है। अनुज अवस्थी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अनुज, लगातार हम देख रहे हैं धामी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। 52 मदरसे यहां पर सील हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि जितने भी वो मदरसे जो कि रजिस्टर्ड नहीं थे या फिर तय मानकों के अनुरूप नहीं थे, उन पर कार्रवाई हो रही है। क्या और भी कई ऐसे मदरसे सूची में शामिल हैं जिन पर आगे कार्रवाई होनी है या फिर जिन्हें चिन्हित किया जाना बाकी है? बिल्कुल मोनिका, देहरादून से सटे हुए विकासनगर इलाके में जो अवैध मदरसे हैं उस पे कार्यवाही की गई है और उस पे प्रशासन का ताला लगा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें उधम सिंह नगर के रुद्रपुर हो, काशीपुर हो, किच्चा हो, कटीमा हो, इसके अलावा स्टारगंज हो, यहाँ पर भी प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी है। क्योंकि ये अवैध, सबसे पहले समझना होगा कि अवैध मदरसे अवैध क्यों कहे जा रहे हैं। ये जो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो अवैध मदरसे हैं और जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो इस बात को बोल रहा है कि जो मदरसे हैं उनका तो रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में हो जाता है, लेकिन जो इबादत गाह है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और उनका रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने मना भी किया हुआ है। लेकिन वहीं अगर उत्तराखंड मदरसे बोर्ड की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि जितने भी मदरसे चल रहे हैं उन सब का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। जो रजिस्ट्रेशन नहीं है जिनका, वो अवैध रूप से संचालित है और उनको प्रशासन बंद कर सकता है, सील कर सकता है। ऐसे मदरसों को चिन्हित किया जा रहा है। विकासनगर क्षेत्र की अगर हम बात करें, चूंकि अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है, तो उस जगह पे जो है काफी ज्यादा जो मदरसे हैं उनके लिए पहले कार्यवाही की गई, पहले इनकी जांच पड़ताल की गई। उसके बाद जो मदरसे अवैध पाए गए उनको प्रशासन ने सील कर दिया। अब प्रशासन का ये कहना है कि अगर आप दस्तावेज दिखाते हैं तब तो हम रजिस्ट्रेशन देखेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन है तब हम ये मदरसे खोलेंगे, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं है आपका तो ये मदरसे अवैध है। वहां पर भी जैसे ही प्रशासन की टीम पहुंची अफरा तफरी का माहौल मच गया। मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि वहां पे जो बच्चे हैं पहले मदरसों में पढ़ते हैं, उसके बाद धर्म की शिक्षा लेने के लिए इबादत गाह में जाते हैं। क्या इबादत गाह धर्म की शिक्षा दे रहा है या अन्य और शिक्षा दे रहा है, ये एक सवाल बनता जरूर है। ये क्वेश्चन मार्क जरूर है कि उन इबादत गाहों में आखिर कौन सी शिक्षा दी जा रही है। हिंदू संगठन के द्वारा जब लगातार विरोध किया गया तो उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन अब चिन्हीकरण कर रहा है। इसके अलावा मोनिका एक चीज और है कि जो ये मदरसे बने हुए हैं अवैध रूप से, कई ऐसे मदरसे जो सरकारी जमीन पर बने हुए हैं उन पे सरकार ने उनको सील किया और सील करने के बाद अब प्रशासन उसके कागज चेक कर रहा है। अगर वो सरकारी जमीन में बना हुआ मदरसा अवैध रूप से बने हुए हैं उनको तोड़ करके वो जो जमीन है वो सरकार में निहित की जाएगी। ये एक बड़ी कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि उत्तराखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद हम नहीं चलने देंगे। यूसीसी भी हमने लागू किया है, इसी वजह से हमने लागू किया है। तो इसी को लेकर के जो अवैध मदरसे थे काफी समय से, लंबे समय से चीजें चलाई थी। अभी पिछली बार भी करीब 15 से 20 दिन पहले ये कार्यवाही की गई थी, लेकिन अब फिर चिन्हीकरण किया जा रहा, फिर उस पर कार्यवाही की जा रही है। तो चाहे विकासनगर हो, जिलाधिकारी देहरादून की अगर हम बात करें, नगर क्षेत्र की अगर हम बात करें, साथ बने रहिए अनुज। इस बीच एक बार दर्शकों को फिर से बता दे कि किस तरह से उत्तराखंड में एक्शन में नजर आ रही है सरकार और अवैध मदरसों की शामत यहां पर देखने को मिल रही है। लगातार कार्रवाई हो रही है। धामी सरकार का अवैध मदरसों पर एक्शन हो रहा है। प्रशासन की टीम ने की है पहले मदरसों की जांच और जो बिना रजिस्ट्रेशन वाले मदरसे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। बिना पंजीकरण के संचालित थे कई मदरसे, ये आरोप लगा है। नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं और सुरक्षा के मानकों की अनदेखी देखी गई है, जिसके बाद ये एक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि धर्म की आड़ में जनसंख्या असंतुलन की कोशिश की जा रही है। मदरसे की आड़ में जमीन के गोरख धंधे का आरोप भी लगा है। धर्म की आड़ में जमीन पर कब्जे का खेल भी खेला जा रहा है। मानकों के विपरीत बताए जा रहे हैं वो मदरसे जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसों पर एक्शन हो रहा है और 15 दिन में अवैध रूप से मदरसों पर एक्शन। 52 से ज्यादा मदरसों को अब तक सील किया गया है। तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं
उनका भी रुख करेंगे। इस बीच लगातार आपको बता रहे कि किस तरह से एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए, हरिद्वार की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो हरिद्वार में प्रशासन का बड़ा एक्शन हुआ है। अवैध मजार पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। सिंचाई विभाग की जमीन से हटाई जाएगी अवैध मजार। 10 दिन में अवैध निर्माण हटाने का अल्टीमेटम दे दिया गया है प्रशासन की तरफ से। उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों और मजारों के खिलाफ अपना अभियान तेज कर चुकी है और इसी के तहत हरिद्वार और कुछ अन्य इलाकों में कार्रवाई की गई है। इससे कब्जेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार में अवैध मजार के खिलाफ उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है। सिंचाई विभाग की जमीन पर बनाए गए अवैध मजार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 10 दिनों में नोटिस का उचित जवाब नहीं दिया गया तो बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। सिंचाई विभाग की जमीन से अवैध मजार हटाई जाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने मजार पर 10 दिन का नोटिस चस्पा किया हुआ है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुज अवस्थी देहरादून से हमारे साथ है और संजय पुनीर भी हमारे साथ बने हुए हैं हरिद्वार से। संजय, क्या कुछ जानकारी है? इससे पहले भी इस मजार को लेकर जो है वो खबर आई थी और ये कहा गया था कि इसे लेकर प्रशासन ने कोई अगर हम कहें कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया है और लगातार कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से निर्माण हुआ है। देखिए, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के सभी जनपदों में इन दिनों अवैध मदरसों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। धामी सरकार ने साफ कर दिया कि अगर किसी तरह की अवैध गतिविधियां पाई जाती है या फिर सरकारी जमीन पर मदरसा पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और लगातार हम देखते हैं कि अगर 15 दिनों की बात की जाए तो 15 दिनों में 52 से ज्यादा मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की है। और इसके अलावा अगर हरिद्वार का जिक्र हम कर लेते हैं तो हरिद्वार में भी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो प्रशासन ने खबर चलने के बाद संज्ञान लिया है और एक जमीन पर जिस तरह से अवैध बनाई गई सिंचाई विभाग की जमीन की और इसके बाद यहाँ कहा जाता है कि इस पर कार्रवाई करनी तय मानी जाती है। जी बिल्कुल। देखिए संजय, इससे पहले आपको याद होगा कि तकरीबन महीने भर का नोटिस शायद दिया गया था या फिर यूं कहे कि बहुत दिनों से लगातार प्रशासन इस मामले पर अगर हम कहें कार्रवाई नहीं कर रहा था। लेकिन अब 10 दिन के स्पेसिफिक नोटिस की बात कही जा रही है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात कही जा रही है। तो क्या माने कि अब प्रशासन यहाँ पर तेजी में दिखाई दे रहा है, एक्टिव नजर आ रहा है? संजय, लेकिन जो इस मजार को संचालित करते हैं उन्हें पहले भी कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह से न्यूज खबर प्रकाशित हुई उसके बाद एक बार फिर अधिकारी अजय वहां पर विभाग को संबंधित जानकारी देने के बाद वहां टीम की और वहां पर कर दिया है। और उस नोटिस पर साफ लिखा है कि तो यहाँ से ये सरकारी जमीन से निर्माण को हटा लिया जाए के बाद तुरंत यहाँ पर दुरुस्ती की कार्रवाई की जाएगी। यानी राज्य सरकार जो बुलडोजर है यहाँ पर चल सकता है और इसको लेकर अब कहीं ना कहीं प्रशासन की बात की जाए तो कहीं पर अवैध भूमि पर कब्जे की सूचना मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई यहाँ की जाती है। बिल्कुल। अनुज अवस्थी भी हमारे साथ लगातार बने। अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, देखिए लगातार हम कह रहे हैं कि अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन जो है सख्त नजर आ रहा है और पूरे उत्तराखंड में तेजी देखी जा रही है। तो माने कि इस कड़ी में अब जैसे कि ये भी जिक्र हुआ है कि अल्टीमेटम दिया गया, अगर पर्टिकुलर इस मजार का जिक्र करें तो अगर इस नोटिस पीरियड के अंदर आप जस्टिफिकेशन दे देते हैं तो क्या यहाँ पर वो अतिक्रमण की जो कार्रवाई होनी वो नहीं होगी, ये माने? बिल्कुल मोनिका, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में है और आपके पास कागज है, सबसे पहले तो नोटिस जारी होता है क्योंकि प्रशासन जो है उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से सारी लिस्टिंग उसने निकलवा ली है कि कौन कौन से मदरसे हैं, किन किन का रजिस्ट्रेशन है, किन किन का रजिस्ट्रेशन नंबर है और किन किन के कागज पूरे हैं, सारी चीजें, किन किन ने कितनी जमीन है, किस किस की जमीन है, सारी चीजें निकलवा ली है। उसके बाद वो एक नोटिस जारी करती है कि इतने दिन में आपके पास अगर कागज है तो आप दिखा सकते हैं। लेकिन जब कागज नहीं मिलते हैं, वो तारीख निकल जाती है, उसके बाद प्रशासन अपनी जो है कार्यवाही करता है। उसके बाद जो अवैध मदरसे हैं उनको सील करता है और सील करने के बाद मुझे इसमें ऑल्टरनेटिव क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इन मदरसों में जाते हैं, तो ऐसे में जब वो मदरसे सील किए जा रहे हैं तो उसके बाद उन छात्रों का, इन बच्चों का जो मदरसे में जा रहे हैं उनका क्या? बिल्कुल, क्योंकि जो बच्चे मदरसे में जा रहे हैं, आप इस चीज को समझिए, क्योंकि जो मदरसे रजिस्टर्ड है वहां पे बच्चे जा रहे हैं और उसके बाद जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं वहां पे जो धर्म संप्रदाय के लोग हैं उनका ये कहना है कि ये हमारी इबादत गाह है, यहाँ पे हम बच्चों को धर्म की शिक्षा देते हैं।
जी। क्या बच्चे धर्म की शिक्षा लेने जा रहे हैं? मैंने पहले भी इस बात को लेकर के सवाल खड़ा किया है कि नहीं बच्चे अनुज, क्या लेकिन धर्म इसका की एक शिक्षा लेने- ऑल्टरनेटिव ये भी हो सकता है कि जो बच्चे यहाँ पर जा रहे हैं आप उन्हें रजिस्टर्ड जो दूसरे जो मदरसे हैं जो पहले से रजिस्टर्ड है आप उन्हें वहां भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बहरहाल शुक्रिया आप दोनों का तमाम बातचीत जानकारी के लिए। संजय पुंडीर, अनुज अवस्थी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े थे। आगे बढ़ जाते खबरों में। हरिद्वार में गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल देखने को मिली है। मुस्लिम समुदाय ने बदला है जुमे की नमाज का वक्त और होली पर 2:30 बजे होगी जुमे की नमाज। ज्वालापुर में बैठक के बाद लिया गया है फैसला और पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस ने बनाए हैं 30 सुपर जोन और 7 जोन। तो होली का त्योहार और जुमा, रमजान का जुमा इस बार एक साथ पड़ रहा है। दो समुदायों का पवित्र अवसर देखते हुए हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर है। होली से पहले हरिद्वार के ज्वालापुर में पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों को बुलाकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक में जिम्मेदार लोगों के साथ मस्जिदों के इमाम और उलेमा मौजूद रहे। होली और जुमे के संयोग को देखते हुए मुस्लिम समाज ने गंगा जमुनी तहजीब की अद्भुत मिसाल पेश की है। इस मौके पर जमीयत उलेमा हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना आरिफ कासमी, मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज की ओर से जुमे की नमाज का समय बदलने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद सभी मस्जिदों में 2:30 बजे जुमे की नमाज अदा की जाएगी। इसके अलावा पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया है। पुलिस ने 30 सुपर जोन और 7 जोन बनाए हैं। क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। होली के पर्व के दिन ही जुमे की जो नमाज है वो भी उस दिन पढ़ी जाएगी और मेरे द्वारा सभी थाना प्रभारियों को और सभी ऑफिसर्स को इस संबंध में निर्देशित भी किया गया है। हरिद्वार क्योंकि मिश्रित आबादी भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में रहती है और ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर दोनों ही जो इवेंट्स हैं वो होने हैं, तो जो भी हमारे सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है। वहाँ के जो सम्मानित लोग हैं उनके साथ ऑलरेडी हम लोगों की इस तरह से मीटिंग की जा रही है, मीटिंग की गई है। मुझे पूरा यकीन है हम लोगों ने लोगों के सहयोग से इस दोनों ही इवेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको। तो रंगों का त्योहार होली 14 मार्च को पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले होली को लेकर लक्सर के बाजार में रौनक बढ़ गई है। बड़ी संख्या में खाने पीने की चीजें और रोजमर्रा के सामानों के साथ पिचकारी और अबीर गुलाल की खरीदारी के लिए लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं। त्योहार पर लोगों का उत्साह बढ़ रहा है और ऐसे में हमारे सहयोगी ने जायजा भी लिया है। जी हाँ, रंगों का त्योहार होली आ गया है और बाजार सज गए हैं। बाजारों में रंग बिरंगे अबीर गुलाल दिखाई दे रहे हैं, रंग बिरंगी पिचकारियां हैं, कई प्रकार के मास्क हैं। हम लक्सर मौजूद, आप देख सकते हैं कैमरे की नजर से। ये कुछ ग्राहक हैं, कुछ दुकानदार बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं लक्सर से ही हूँ। लक्सर से आए हैं। इस बार होली का कितना उत्साह, कितना उल्लास है? काफी उल्लास है, काफी उल्लास है। काफी उल्लास देखने को मिल रहा वजह क्या है? धार्मिक भावनाएं जो पड़ी हुई है। है, जो हमारी धार्मिक भावना है उनसे जुड़े हुए हैं लोग बाग जो है वो, इसलिए काफी उल्लास दिखाई दे काफी रहा है। उल्लास दिखाई दे रहा है। इस बार कौन सी खास पिचकारी लाई आप? पिचकारी तो एक तो बीन वाली है, एक दिखाइए एक मिनट, कौन सी पिचकारी खास है? क्योंकि हर बार जो है नई पिचकारियां डिजाइन की जाती हैं। आप देख सकते हैं मास्क भी हैं, ये देखिए किस तरह के मास्क है। ये कौन सी, ये कैसी है? ये बीन वाली पिचकारी आप देख सकते हैं। इसमें बीन की तरह से आप बजा भी सकते हैं और दूसरे पर रंग की बौछार भी कर सकते हैं। एक ही हथौड़े वाली है, देखिए कमाल है। मतलब टेक्निक देखिए कहाँ कितनी बढ़ गई है। पिचकार यानी खेल का खेल और रंग के रंग और हथौड़ा का हथौड़ा। ये पकड़िए आप। तो ये बंदूक वाली है, ये पहले से चली आ रही है 2-3 सालों से बंदूक। इसका इस्तेमाल बच्चे रंगों में करते हैं। आप देख सकते हैं ये रंग है तमाम प्रकार के। कौन सा रंग ज्यादा बिक रहा है? भगवा रंग सबसे ज्यादा। इसकी क्या वजह है? अच्छा, लोगों की भावनाएं हैं, भगवा रंग बिक रहा है कह रहे हैं। कौन से रंग को ज्यादा बढ़ावा? भगवा, लाल, हरा, नीला, पीला सब। आपने तो पिचकारियां बहुत अलग अलग प्रकार की मंगाई है इस बार। कुल्हाड़ी, ये देखिए कुल्हाड़ी वाली पिचकारी भी है। इसमें भी रंगों का क्या सिस्टम है? ये देखिए अंतरिक्ष वाली भी है। यानी एक तरह से देखा जाए तो टेक्निक कितनी बढ़ गई है भारत की। और ये सब अपनी स्वदेशी हैं, स्वदेशी रंग हैं, स्वदेशी पिचकारी हैं और स्वदेशी हम सब हैं। तो इसलिए हमारे जो पारंपरिक त्योहार हैं उन्हें पारंपरिक ढंग से मनाने के साथ साथ में नई चीजें भी जुड़ गई हैं। आप देख सकते हैं। और भी दुकानदार से बात करेंगे। इस बार ये क्या है, सिलेंडर है?
इससे कैसे रंगों की बौछार होती है, ये आप देखिए, इसे खोलते ही सार रंगों की बौछार होगी। तो ये इस तरह से नई टेक्निक आ गई है। कितनी बिक्री अब तक हुई और क्या है, कैसा उल्लास है? बहुत अच्छी बिक्री हो रही है सर, भगवा कलर ज्यादा मैं देख रहा था परसों जब वो 2 दिन पहले जब भारत की जीत हुई थी, तब आपके यहाँ काफी भीड़ लगी हुई थी, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया जा रहा था। ट्रॉफी जीती है ना सर अब की बार इंडिया ने। चैंपियंस ट्रॉफी की जीत पर भी एक तरह से उदी थी, होली मनी थी। और अभी होली का त्योहार 2 दिन बाकी हैं, तीसरे दिन फाग होगा यानी रंगों का त्योहार, उससे पहले बिक्री खूब हो रही है। तो ढोल बजेंगे, अबीर गुलाल उड़ेंगे और रंग जमेगा। होली का त्योहार पारंपरिक ढंग से मनाया जाएगा। इस बार उल्लास ज्यादा नजर आ रहा है। जसबीर सिंह, न्यूज़ इंडिया लक्सर। और आगे बढ़ जाते हैं। लक्सर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। होली से पहले मिलावटखोरों पर एक्शन हो रहा है। कई मिठाई की दुकानों पर छापेमारी हो रही है। दुकानों से लिए गए सैंपल जांच जारी है। लक्सर में होली के मद्देनजर प्रशासन मिलावटखोरों को लेकर काफी सख्त है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई मिठाई की दुकानों पर छापा मारा है। इस दौरान मिठाइयों के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जा चुका है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात टीम ने कही है। हमारे खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, जो भी बाहर से फूड वाहन जो आ रहे हैं, जैसे पनीर है, मावा है, मिठाइयाँ हैं, उस पर हमारा मेन फोकस है बॉर्डर चेकिंग का। वो अभियान हमारा 27 तारीख से लगातार जारी है। हमने कई जगह पकड़ा भी है इस टाइप का, जिसमें हमें मिलावट की आशंका थी, तो हमने सैंपल भी उन चीज़ों के लिए हैं। तो अब हमारा मार्केट में भी जो मिठाइयाँ बन रही है, गुजिया बन रही है, कोई अन्य खाद्य सामग्री, तेल है, घी है, मिठाइयाँ हैं, पनीर है, सबके हम आज सैंपल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लक्सर में आए हैं, पूरी टीम के साथ में आया हूँ, और हम आज लक्सर में जो भी मिठाइयों का निर्माण इकाइयाँ है उसको निश्चित करेंगे। और निश्चित के बाद जहाँ संदिग्ध लगेगा, किसी भी चीज़ को मिलावट की आशंका जहाँ दिखेगी, तो हम सैंपल भी जाँच के लिए भेजेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।